नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम जानेंगे रामायण के पहले कांड बाल कांड की वो गाथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बाल्यकाल में तपस्वियों की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया, जनकपुर की यात्रा की, शिवधनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह किया। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि सत्य, धर्म, मर्यादा और प्रेम की अमर मिसाल है। तो आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री राम के जीवन के इस पहले अध्याय की ओर चलें, रामायण बाल कांड की इस अद्भुत और विस्तृत व्याख्या में। जय श्री राम। भाग एक। महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा और रामकथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। तभी उनके प्रिय शिष्य नारद मुनि वहां आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से एक प्रश्न किया, हे मुनिवर, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, धर्मनिष्ठ हो, सत्यवादी हो, अपने वचनों का पालन करने वाला हो, पराक्रमी हो और सबसे प्रेम करता हो? नारद मुनि मुस्कराए और बोले, हे महर्षि, हाँ, ऐसा पुरुष है। उसका नाम है श्री राम। वह अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। मैं आपको उनकी पूरी कथा संक्षेप में सुनाता हूँ। नारद मुनि ने श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध और राज्याभिषेक तक की पूरी कथा सुना दी। वाल्मीकि जी बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे, क्यों न मैं इस महान पुरुष की कथा को काव्य रूप में रचूं ताकि आने वाली पीढ़ियां श्री राम के आदर्शों से प्रेरित हो सकें। इसी विचार के साथ उन्होंने श्री राम की कथा लिखने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से रामायण की रचना की। उन्होंने प्रथम कांड की रचना की, बाल कांड। भाग दो। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी कौशल देश की राजधानी थी, जो सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। यह नगरी स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहां के राजा दशरथ बहुत ही धर्मपरायण, सत्यवादी, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की एक ही चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को बुलाया और महान यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और एक दिव्य खीर का पात्र उन्हें दिया। अग्निदेव ने कहा, यह खीर आपकी रानियों को दें, इससे उन्हें दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांटी। कौशल्या को आधा, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8 भाग दिया गया। समय आने पर कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरी अयोध्या नगरी आनंद में डूब गई। भाग 3। राम और भाइयों का बचपन। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बचपन में बहुत ही प्यारे और संस्कारी थे। वे सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण तो श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के साथ गहरे बंधे थे। राजा दशरथ ने उनके उचित शिक्षा और दीक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ को नियुक्त किया। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को वेद, शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या, युद्धकला और सभी आवश्यक ज्ञान की शिक्षा दी। चारों भाई बहुत ही आज्ञाकारी, विनम्र और तेजस्वी थे। श्री राम विशेष रूप से अपनी सत्यनिष्ठा, दया और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। सभी उन्हें विशेष स्नेह करते थे। भाग 4। विश्वामित्र का आगमन और राक्षसों का संहार। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने दशरथ से प्रार्थना की, हे राजन, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन राक्षस उसे बार बार विघ्न डालते हैं। मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। राजा दशरथ पहले तो संकोच में पड़ गए, राम अभी बालक हैं, कैसे वे राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे? तब विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि श्री राम साधारण बालक नहीं, दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। वशिष्ठ ऋषि के परामर्श से दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र ने रास्ते में उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। ताड़का नामक राक्षसी को राम ने वीरता से मार गिराया।
उसके बाद सुबाहु और मारीच नामक राक्षस भी उनके हाथों पराजित हुए। विश्वामित्र का यज्ञ बिना विघ्न के संपन्न हुआ। भाग 5 जनकपुर की यात्रा और शिवधनुष यज्ञ। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर नगरी पहुंचे, जहां मिथिला के राजा जनक एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। जनकपुर नगरी सुंदर, समृद्ध और धर्मप्रायण लोगों से भरी थी। राजा जनक की पुत्री सीता अनुपम सुंदरता, शील और गुणों से युक्त थीं। उनका स्वयंवर शिवधनुष तोड़ने की शर्त पर आयोजित किया गया था। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो वीर शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। दुनिया भर के राजा और योद्धा उस धनुष को हिला भी न सके। तभी विश्वामित्र ने श्रीराम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। श्रीराम ने विनम्रता से गुरु की आज्ञा ली और शिव धनुष को देखते ही प्रणाम कर उसे हाथ में उठाया। उन्होंने जैसे ही उसे प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 भागों में टूट गया। यह देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी ऋषिमुनि और उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीराम के साथ सीता का विवाह निश्चित किया। भाग 6 सीताराम विवाह और भाइयों के विवाह। राजा जनक ने अयोध्या को संदेश भेजा कि वे श्रीराम और सीता का विवाह करना चाहते हैं। राजा दशरथ को अत्यंत हर्ष हुआ और वे पूरी बारात लेकर मिथिला पहुंचे। जनकपुर में धूमधाम से विवाह की तैयारियां हुईं। श्रीराम और सीता का विवाह वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। जनक की बहन सतानंद ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि राजा दशरथ सहमत हों तो उनके शेष पुत्रों का विवाह भी जनक के परिवार की कन्याओं से हो। तब भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। चारों भाइयों के विवाह से जनकपुर उत्सव में डूब गया। भाग 7 अयोध्या वापसी और बालकांड का समापन। विवाह के बाद पूरी बारात अयोध्या लौट आई। अयोध्यावासी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी नवविवाहित पत्नियों का स्वागत करते हुए हर्षोल्लास से भर उठे। राजा दशरथ अत्यंत संतुष्ट थे कि उनके चारों पुत्र विवाह के बंधन में बंधकर अपने अपने धर्म के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार बालकांड का समापन होता है, जहां श्रीराम का जन्म, शिक्षा, राक्षस वध, शिवधनुष भंजन और विवाह की गाथा पूर्ण होती है। यह कांड श्रीराम के जीवन के आदर्श बचपन और युवा अवस्था की नींव को दर्शाता है। धन्यवाद प्यारे दर्शकों, आपने आज रामायण के बाल कांड की इस सुंदर, सरल और विस्तृत व्याख्या को पूरा सुनाया पढ़ा, और यकीन मानिए आपने केवल एक कथा नहीं जानी, बल्कि जीवन के महान सिद्धांतों को आत्मसात किया। श्रीराम का जन्म, उनकी शिक्षा, राक्षसों का वध, जनकपुर यात्रा और माता सीता से विवाह, ये सभी प्रसंग हमें सिखाते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में धैर्य, सत्य, मर्यादा और प्रेम को अपनाकर श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह आध्यात्मिक प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखें, आगे आने वाले कांडों के लिए सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ जो श्री राम के आदर्शों से प्रेरित होना चाहता है। आपका हर एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें और भी अधिक प्रेरणा देता है ऐसे ही भावनात्मक और शिक्षाप्रद प्रसंग आपके लिए लाने के लिए। अगले अध्याय अयोध्या कांड में फिर मिलेंगे, जहां श्री राम के जीवन की अगली चुनौती और त्याग की शुरुआत होती है। सदा बोलो जय श्री राम।